उधर आगरा में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से नदी किनारे बाढ़ जैसे हालात बनते जा रहे हैं। बढ़ते जलस्तर के चलते बलकेश्वर घाट पूरी तरीके से डूब गया है, जिसके बाद घाट की ओर जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग कर पुलिस तैनात कर दी गई है। यमुना का जलस्तर 149.62 मीटर तक पहुंच चुका है, जबकि खतरे का निशान 152 मीटर है। गोकुल बैराज से करीब 43,500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में जलस्तर और बढ़ने की आशंका है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर स्थानीय गोताखोरों को भी तैनात किया है और लोगों से घाटों से दूरी बनाए रखने की अपील भी की। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश की बात की जाए या फिर हथनी कुंड और ओखला बैराज से पानी छोड़े जाने की बात कही जाए तो इसका सीधा असर आगरा की यमुना पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आगरा का यमुना का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके के हालात इस समय आगरा में बने हुए हैं। लगातार यमुना का जलस्तर जो है वो खतरे के निशान से इस समय 2 मीटर नीचे है। हालांकि खतरे का जो निशान है वो 152.5 है और इस समय 149 पर यमुना बहती हुई नज़र आ रही है और तेज़ी से ये पानी बढ़ा है 3 से 4 दिन में। और ऐसा माना जा रहा है कि ओखला बैराज से 45,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, उसके बाद हथनी कुंड से 30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया और तब ये तस्वीर सामने आई है कि जिस तरीके से यमुना में धीरे पानी बढ़ रहा है, तमाम जो घाट हैं, तमाम जो यमुना किनारे के क्षेत्र हैं वो डूबते हुए नज़र आ रहे हैं। और यही वजह है कि प्रशासन ने करीब 23 ऐसी घाट और जो चौकियां हैं उनको अलर्ट मोड पर कर दिया है। 23 गांव जो तटीय क्षेत्र हैं वहां पर भी अलर्ट बनाया हुआ है। प्रशासन ने तमाम अपने अधिकारियों को इस बात के दिशा निर्देश दिए हैं कि वो किसी प्रकार से कोई चूक ना होने पाए और जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर कोई जाने ना पाए और घाटों पर अलर्ट बनाए रखें। बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट रखें ताकि कोई किसी प्रकार से कोई समस्या सामने ना आए और कोई दुखद खबर सामने ना आए। हालांकि जलस्तर बढ़ रहा है और उम्मीद लगाई जा रही है कि और भी अभी बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन आप इस समय तस्वीर देख सकते हैं, मैं इस समय बलकेश्वर घाट पर मौजूद हूँ और ये आप तस्वीर देख लीजिए कि घाट के जी सीढ़ियाँ थी वो भी पूरी तरीके से डूब चुकी हैं। घाट के पास जो मंदिर बना हुआ था वहाँ तक पानी आ चुका है। तो लोगों को ये कहा गया है कि घाट के आसपास ना जाएं। हाँ, हमारे साथ मंदिर की है कि यहाँ पर सज्जन मौजूद है, उससे बात कर लेते हैं। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगिंदर सिंह है जी। जोगिंदर जी, ये बताइए कि कब से ये पानी बढ़ना शुरू हुआ है? ये आज को चौथा दिन है। वो पानी बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। हथनी कुंड से जो पानी छोड़ा जा रहा है वो बलकेश्वर मंदिर पे सीढ़ियों को पार कर जाएगा। 2-4 लोगों ने, आप मंदिर पे रहते हैं, सब लोगों को बता दिया कि सब लोगों को यहाँ पे आए दिन अलर्ट हो रहा है और जो है यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं। पुलिस की, वैसी प्रशासन का पूरा सहयोग है और पानी की जो है समस्या है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। और देखिए पानी अभी और भी बढ़ सकता है। ये अभी कहा जा रहा है कि पानी लगातार छोड़ा भी जा रहा है उसका जलस्तर, क्योंकि कल ऐसा बताया जा रहा है कि हथनी कुंड से जो पानी छोड़ा गया उसका असर जो है वो 1-2 दिन बाद देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम घाटों पर देखिए बैनर लगाया गया है। इसके अलावा रेड आप यहाँ पर देख रहे होंगे फ्लैग लगे हुए हैं, जो लाल झंडे हैं। इसका मतलब ये कहा गया है कि इसके आगे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है और ये इस तरीके से बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते को जो है वो पूरी तरीके से रोक दिया गया है ताकि कोई आगे ना जाने पाए। तो इस तरीके से जो प्रशासन ने वो एहतियात बरती है। तमाम बाढ़ चौकियों को अलर्ट करने के साथ साथ अधिकारियों को भी अलर्ट मोड पर रखा है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। मथुरा में पिछले 3 दिनों से उफनती यमुना को लेकर बनी चिंता के बीच अब राहत की बड़ी खबर आई है। यमुना के जलस्तर में अब गिरावट दर्ज की जा रही है। जिलाधिकारी ने लोगों से पैनिक नहीं होने की अपील की है। हालांकि प्रशासन अब भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। धर्मनगरी मथुरा में पिछले 3 दिनों से उफनती यमुना को लेकर जो डर और चिंता बनी हुई थी वो अब धीरे धीरे राहत में बदल रही है। मथुरा और वृंदावन में यमुना के जल स्तर में अब गिरावट दर्ज की जाने लगी है। खुद जिला प्रशासन स्थिति पर 24 घंटे नजर बनाए हुए है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ताजेवाला बांध से फिलहाल 15,000 क्यूसेक, ओखला बैराज से 14,000 क्यूसेक और गोकुल बैराज से 44,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज जारी है। इस समय हम गोकुल में मौजूद हैं। देखिए जो नाव है वो पूरी तरह घाट पर खड़ी हुई है और ये गोकुल बैराज है। यहाँ से भी कुछ फाटक पानी बाईपास करने के लिए खोल दिए गए हैं। डीएम सीपी सिंह का कहना है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब धीरे धीरे जो पानी का स्तर है वो कम होने लगा है। अगर बारिश नहीं हुई तो जल स्तर धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर बारिश बढ़ी
तो जल स्तर और भी आ सकता है। इसे लेकर अलर्ट रहने के लिए भी बोला गया है। लेकिन देखा जा रहा है कि जो पिछले निचले इलाके थे, पिछली बार देखा गया था जो जल भराव का शिकार हुए थे, उनमें किस तरह की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जा रही है। खतरे को देखते हुए पिछले 3 दिनों में छाता, माट, सदर और महावन के एसडीएम ने संवेदनशील इलाकों का लगातार स्थलीय निरीक्षण किया। खुद डीएम और एसएसपी ने केसी घाट पहुंचकर मोर्चा संभाला। नहीं, यमुना में जी में जलस्तर अब घटने लगा है और ताजेवाला बांध से लगभग 15,000 क्यूसेक, ओखला बैराज से 14,000 क्यूसेक और यहाँ हमारा जो मथुरा का गोकुल बैराज है वहाँ से लगभग 44,000 क्यूसेक का डिस्चार्ज हो रहा है। पैनिक की कोई स्थिति नहीं है। हम जैसा हमेशा कहते आए हैं कि गत वर्ष पूरे इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी बाढ़ मथुरा में आई थी और हम लोगों को अनुभव भी है और पिछली बार भी जितने व्यवस्थित तरीके से, जितने अच्छे तरीके से लोगों की सेवा की गई थी, गौवंशों की सेवा की गई थी और सर्वत्र उसकी सराहना हुई थी, उसी तरीके से इस बार भी हमने पूरी तैयारी कर रखी है। सुरक्षा के मद्देनजर 2 बड़े कदम उठाए गए। वृंदावन के प्रसिद्ध केसी घाट पर पानी के बीच होने वाली परिक्रमा को रोक दिया गया है। साथ ही नाव और स्टीमर के संचालन पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब नाविकों के लिए रजिस्ट्रेशन और यात्रियों के लिए लाइफ जैकेट अनिवार्य होगी। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए गोताखोर, शेल्टर होम, भोजन, साफ पानी और मेडिकल किट की व्यवस्था पूरी है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की है। टीम न्यूज़ स्टेट।